नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का जो मामला है वो उच्च न्यायालय पटना में है और ऐसे में 4 महीने से ये बहाली की प्रक्रिया को लेकर जब एनसीएल का मुद्दा सामने आया तो ये मुद्दा उच्च न्यायालय पटना पहुंच गया और 4 महीने से ये मामला पटना हाईकोर्ट में है। और ऐसे में जब कई बार तारीखें मिल चुकी हैं, 6 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान था, तभी 6 अप्रैल को सुनवाई की तारीख फिर बढ़ा दी गई और ऐसे में दो बार वकील ने मेंशन भी करवाया, मगर फिर भी ये मामला सुनवाई तक नहीं पहुंच पाया। और ऐसे में आज जब 21 अप्रैल के दिन फिर सुनवाई की बात, अभ्यर्थी इंतज़ार में हैं और अभ्यर्थियों का इंतज़ार जो एक ज़माने से लगभग 4 महीने से ये इंतज़ार की घड़ी लंबी हो रही है। ऐसे में 21 अप्रैल को जो सुनवाई होनी थी वो एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। और क्यों बढ़ाई गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक जजमेंट यानी कि एक फैसले को लेकर इसे बढ़ाया गया है और उस जजमेंट को जो वकील हैं उन्हें पढ़ने की सलाह दी गई है और वो पढ़कर 1 हफ्ते के बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। ऐसे में अभी तारीख नहीं मिल पाई है कि कौन सी तारीख को फिर सुनवाई होगी, मगर एक बार फिर ये 1 हफ्ते के लिए मामला आगे बढ़ गया है। और ऐसे में अभ्यर्थी लगातार जो तारीख पर तारीख मिल रही है इस वजह से काफ़ी हतोत्साहित हैं। लंबा समय बीत चुका है, 8 साल से ये बहाली की प्रक्रिया अटकी हुई है, तो वहीं 4 महीने से ये मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में है और अभ्यर्थी इस उम्मीद से हर तारीख पर टिकटकी लगाकर इंतज़ार करते हैं कि आखिर कब तक इस पर फैसला आएगा। और ऐसे में जब 21 अप्रैल को फैसले की एक घड़ी थी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को पढ़ने के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। अब उसके बाद ही कोई सुनवाई हो पाएगी और 1 हफ्ते के बाद कौन सी तारीख मिलेगी ये सब कुछ तभी सामने हो पाएगा। अब ऐसे में लंबा समय गुजरता चला गया है और अभी और इंतज़ार है और उस इंतज़ार के बाद क्या फैसला आएगा ये सब कुछ समय तय करेगा। मगर जो अभ्यर्थी एनसीएल के मुद्दे को लेकर कोर्ट गए हैं वो तो एनसीएल का मुद्दा है पर सुनवाई हो ही रही है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो बाकी के लगभग 9 से 10 हज़ार अभ्यर्थी हैं जो एनसीएल के दायरे से बाहर हैं उनका भी रिज़ल्ट रुका हुआ है और उन्हें काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है क्योंकि वो कहा जाए तो बिना कसूर के फंसे हुए हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये मामला ऐसी हालात आयोग ने पैदा कर दी जिसकी वजह से ये मामला लंबा होता चला गया और अब उच्च न्यायालय में भी अलग अलग तारीख मिलने की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी हतोत्साहित हैं, परेशान हैं। अब ये 1 हफ्ते के लिए जो फिर बढ़ाया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसको पढ़ने के लिए इसे बढ़ाया गया है, तो ये एक बड़ी बात है कि अब उस जजमेंट को पढ़ेंगी वकील और उसके बाद उस पर फिर बहस होगी, उस पर सुनवाई होगी। ऐसे में वो अभ्यर्थी किस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं ये आयोग को ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि आयोग के ही कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये लड़के आरोप लगा रहे हैं आयोग पर कि आयोग ने इस मामले को इतना उलझा दिया कि मामला हर बार की तरह इस बार भी उच्च न्यायालय चला गया। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। अभी हमारे पास यही जानकारी है, आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो जरूर करें।